जो रास्ते बंद थे वो खुल रहे हैं, तैयार हो खोलने के लिए सब? हाँ हम तैयार हैं भाई, खोलने चाहिए ये। तो फिर आप व्हीकल्स आएंगे दिन भर यहाँ से आपकी झोपड़ियों के नज़दीक से, फिर कोई दिक्कतें तो नहीं होगी? बीच में रास्ता बंद तो नहीं करोगे? हम क्या जो खोल जाएगा क्या न कराएंगे, फिर खोलना चाहिए। जमींदार ये मजदूर सबके में तंग कर रखा है इन्हें। भाई सरकार ना खोलती, हमने तो खोल रखे हैं। हम तो 12 महीने तक वहाँ का हमारी मांग मंजूर कर दो, हम चले जाएंगे घर। हम तो ऐसे बैठा रखे हैं जान पूछ के। आप कह रहे हो सरकार ने बंद कर रखी, अब ये सरकार जब बैरिकेड हटा देगी हाँ। तो आप लोग वापस बंद तो नहीं करोगे? हमने पहले भी ना करे बंद, पहले कद करे थे हमने बंद, सरकार ने ही करे थी। 26 जनवरी की तरह दिल्ली पे तो जाना नहीं फिर से है? दिल्ली तो नहीं जाएंगे 26 जनवरी की तरह? ना हम ना जाते भाई, हमारी तो बस ये मांग मंजूर कर दो, हम अपने घर चले जाएंगे। देखो जी, गेंद वापस किसानों के पाले में आने वाली है। हाँ जी हाँ जी, हम तो कह रहे हैं ये रास्ते खुलने चाहिए। हमारे को कोई संपत्ति नहीं है इससे, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। जो जिम्मेदार 1 साल 3 महीना से चल रहे हैं उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, घर पे भी हो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। तो वो क्या करें, जो अपना हक है, जो अपनी ज़मीन है वो क्यों खोसना चाहते हैं? किस लिए खोसना चाहते हैं? क्या हक है? सरकार तो कहती है किसान की ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, किसान के पास ही रहेगी। तो हमारे को कोई संपत्ति नहीं है। ठीक है, बिल पास कराता है, बिल नहीं होने चाहिए, बिल नहीं होने चाहिए। ये बात हमारे को बहुत गुस्सा आता है। हम किसान हैं, किसान रहेंगे, डट के रहेंगे, अपना खाएंगे, किसी से नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना खा रहे हैं। तो फिर रास्ते खोलने के लिए तैयार है खोलने के लिए? हाँ, दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, पुलिस ही रोक रही थी। हमें रास्ता कभी नहीं रोका, हम जनता को किसी को परेशान करके कभी राजी किसान नहीं होया। हमारी जो मांग है उस पर हम अटल हाँ, और वो मांग मोदी ने मान लेनी चाहिए। ना तो देर बहुत होली है, मान गए वापस जाएंगे, ना तो हमारा संयुक्त जो मोर्चा है उसकी कोई कॉल आई तो रास्ता साफ होने लग रहा। ठीक, हम पहले कह रहे थे, हम रास्ता रोक ही नहीं रहे, ये पुलिस रोक रही थी और ये खोल रही है। खोलो, पहले खुलवाओ था, जनता को परेशानी घूम के जावे थी। हम तकलीफ़ देने वाले किसान हैं हम देश के, ऐसी बात नहीं थी हमारी। ये तो प्रशासन दिल्ली पुलिस ये रोक रही थी, हम तो अपनी मांग के ऊपर बैठे हुए। हाँ, और ये इधर रास्ते खुल गए, अगर जैसा भी हमारा आदेश आएगा हम उस पर तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। हमारे कोई इतराज़, हमारा तो रास्ता खुला पड़ा है, हमारे तरह रास्ता खुला पड़ा। उन्होंने सीमेंट के ब्लॉक रख रखे हैं, सरिये रात भर सरिये निकाले उन्होंने जेबीसी से, ड्रिल मार मार के इतने लंबे लंबे 3-3 फुट के सरिये नीचे ज़मीन में धसा रखे थे आरसीसी से, वो निकाले सारी रात। अब इन्होंने 8 फुट का बैरिकेड चौड़ा लगा रखा है, उसमें भी मसाला भर रखा है आरसीसी। अब वो खोलेंगे, हमको कोई इतराज़ नहीं। आप लोगों का भी तो बैरिकेड लगा हुआ है? ये तो ऐसी टेम्परेरी, तो जब मर्जी आप भी जाके आए वहाँ पे, वो तो जब मर्जी कोई मर्जी बढ़ सकता है। ये तो ऐसी लग रहा है कोई हुड़दंगी उधर ना जाए। तो जब आवागमन शुरू होगा, व्हीकल्स रोज आएंगे यहाँ पर, हज़ारों लाखों व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं, तब कोई दिक्कतें तो नहीं होंगी? नहीं, उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। आप लोग क्या? हाँ, किसान तो हमेशा बढ़िया काम के लिए तैयार है। ये किसान रोकता नहीं ना, किसान तो खोलता है, किसान तो खोलता है रास्ते। या सरकार रोक रही है, और जो ये फौजी भाई, पुलिस वाले भाई है, सीमा पर रहने वाले, ये यहाँ खड़े कर रखे। किसान तो अपनी मांग है, गलत कानून लगा रखे, उनके लिए आ रहा है, उनकी बात मानो। उड़ा हम लोग उधर जावा है मोदी से बात करने के लिए प्रशासन ने हमारी गेल जाना चाहिए था, बात करानी थी भाई क्या दिक्कत आ रही है किसान मजदूर ने, इसकी बात सुननी चाहिए। गरीबी भी हम दोनों का, रोड भी खोलो और हमारा भी मसला हल करो, इसको सुनाई करो। ये क्या बना रखा है, ये किसान भी दुखी, जवान भी दुखी और भाई भी दुखी, सब कम दुखी कर सुननी चाहिए। क्या खातर बनाया था ये कानून ठीक करने खातिर बनाया था, ये गलत करे, ये मान नहीं रहा, इसे ना मानना चाहिए। किसान की बात माननी चाहिए, मजदूर की माननी चाहिए, और सब भाइयों कर्मचारियों की माननी चाहिए, सबकी माननी चाहिए। जो राजा नहीं बना जानता, राजा गलत काम करे, को सुना ही नहीं करे, दूसरे देश मांडा है। अपना देश ने संभालो, अपने देश की रक्षा करो, रक्षा करनी चाहिए, सबकी रक्षा करनी चाहिए। सब वर्ग जो भी, वो जो कोई भी वर्ग से, खेती बाड़ी वाला है, मजदूर है, नौकरी वाला है, सबकी सुननी चाहिए। एक भी नौकरी लगाई जो सब कम बेच दिया, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी ने थोड़ी बहुत शर्म हो दो, ये किसाना दो रहा है, माफ़ी मांगे, ये कानून उल्टे करे, इसका यो है बढ़िया है, इससे बढ़िया और कोई नहीं ना दो। या किसान मजदूर है ना, ये इसको ख़त्म करेंगे, इसको माटी में लड़ाएंगे। नहीं, हम क्यों आरोप लगा रहे थे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। एक्चुअल में देख के भी लोग अनजाने बन रहे थे। ये रास्ते इन्होंने ही बंद किए थे, अब ये खोल रहे हैं, तो साफ़ हो गया कि इन्होंने ही बंद किए थे।
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब वो कितना खोलते हैं, एम्बुलेंस के लिए खोलते हैं या ऑटोज़ के लिए खोलते हैं, कारों के लिए खोलते हैं, बड़ी गाड़ियों के, वो उनके ऊपर है, क्योंकि रोड उनका है। हम तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ रास्ते छोड़ के, जितने ज़रूरी है उतने छोड़ के कर रहे हैं। और अगली रणनीति हमारे जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी हमारे आगू हैं वो बनाएंगे, इस पर काम करेंगे। हाँ, ये तय है कि अच्छी बात है, रास्ते खुलेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे और एक दिन संसद में जो कानून इन्होंने उल्टे सीधे बनाए वो संसद के बढ़ने तक हम ज़रूर पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वे तो धमकी दी जा रही है कि अगर आपने खोल दिए रास्ते तो हम दिल्ली चले जाएंगे। नहीं, ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, वो इनका काम है। ये जितनी जल्दी इन कानूनों को समेट लें, इनके खातिर भी बढ़िया है, इस देश खातिर भी बढ़िया है। देश का जिसमें भला हो वो काम राजा को कर लेना चाहिए, अगर वो राजा है तो। और मखोलिया राजा की गद्दी पान बैठा है, राजा की तरह सोन लाग रहा है, राजा नहीं रहा, और कोई मखोलिया मस्खरा आके बैठ जाए और उसको पब्लिक राजा समझ ले, तो शायद अब तो वही हो रहा है। इससे हो जाए वेल एंड गुड। हम सरकारें बदलने के लिए नहीं आए हैं ना, हमारे को पार्टियों से मोह है। हम चाहते हैं कि यही सरकार बहुत बढ़िया से अगर मस्खरा राजा के रूप में आ जाए तो इस कानूनों को वो उल्टा ले ले, और आगे की रणनीति जो MSP C2+50 का जो फॉर्मूला है तो उस पर हम बात करें। रास्ते खुलने के साथ बातचीत के रास्ते भी खुलने चाहिए। हाँ, बातचीत के रास्ते खुलने चाहिए। राजा होगा तो बातचीत करेगा ना प्रजा से। और रही बात उसकी कि अगर ऐसे ही लगातार रहा, वो हमारे को प्रजा नहीं मानता तो हम उनको राजा मानना बंद कर देंगे। बात बराबर की है। वो हमारे को खालिस्तानी कहेंगे तो सीधी सी बात है, वो तालिबानी है, उससे भी बड़े तालिबानी है। ये तो टिट फॉर टैट है, सामने दिखने वाली चीज़ है। रास्ते खुले, हमारे को अच्छा ही है हमारे लिए तो, और आम पब्लिक का इसमें आना जाना हो, ये हम वेलकम करते हैं। बातचीत का भी रास्ता खुलना चाहिए। मोहम्मद इरफान है और मैं बिहार से हूँ और सेवा करता हूँ, यहाँ रेडी भी लगाता हूँ और देश का मेहनत कश मजदूर हूँ। मैं क्या कहता हूँ, बाबा साहब कहते थे कि जब तक सामाजिक सुधार नहीं होगा तो क्या आर्थिक सुधार संभव है। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे जय जवान जय किसान। मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान का नारा आज देश पूरा याद रखता है, दोहराता है। और आपके द्वारा दिए हुए नारा खालिस्तानी, अगर आतंकवादी, महावादी, फलानावादी, ढीरावादी, ये सब भी याद रखे जाएंगे। लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र में प्रजा द्वारा चुनी हुई शासन होता है, जो लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुना हुआ जो शासन है वो लोगों को हितों को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं, ना कि ताकत के नशे में और पूंजीवाद के नशे में और साम्राज्यवाद को दिमाग पे हेवी करके नहीं हम यही करेंगे, हम नहीं मानने वाले। गलत है। संवाद का रास्ता, जैसे 11 दौर की बात हुई थी तो 12वें दौर की भी होनी चाहिए थी, 13वें दौर की भी, क्योंकि दुनिया के हर मसले का जो समाधान है वो टेबल के माध्यम से, बात के माध्यम से, संवाद के माध्यम से ही हल होता है, ना कि अहंकार, घमंड और टकराने के माध्यम से, ना किसान करने से भी तो नहीं होता। नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र में एक सरकार का विरोध हम कैसे कर सकते हैं। अपने घर में बैठ के थाली बजाना स्टार्ट कर दें कि नहीं आप हमारे कानून वापस लीजिए। अरे हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज देश को मीडिया खाने पे उतारू है, हम बोलते क्या हैं वो दिखाते क्या हैं। आप देश के अन्नदाता को एक बात बताइए मुझे, JNU में जो छात्र नहीं, मैं यही इसी सड़कों पर आऊँगा, मैं इसी पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे सब। मैं कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं हूँ, देश का मेहनत कर व्यक्ति हूँ। आपकी आइडियोलॉजी JNU के छात्रों से नहीं मिलती होगी। जो छात्र संगठन वहाँ से बराबर जीता है वो कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करता हुआ, देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी आपको नहीं मानती होगी। लेकिन लोग हरियाणा की लोकसभा की 10 की 10 सीटें देने वाले कैसे महावादी हो गए, कैसे खालिस्तानी हो गए, कैसे आतंकवादी हो गई? जवाब दीजिए इसको। आज राजद्रोह और देशद्रोह में कोई फर्क ही नहीं है। ठोके जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, प्रसाद की तरह बांटे जा रहे हैं। जो सड़कें बंद थी वो खुल रही हैं, खुश हैं आप? मैं क्या कहता हूँ, सड़कों पर रहने वाला जानता है कि सड़क कैसी है। आप महल में रह के सड़कें खोल दीजिए, रनवे खोल दीजिए, ऐसे नहीं साहब। मैं क्या कहता हूँ, सड़क खुल जाने के बाद अगर कोई दुर्घटना होती है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सड़क चलने का रास्ता है, रहने का नहीं। अगर किसान सड़कों पे गाड़ियाँ भी चलेगी और रहेंगी भी तो एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं खुलेंगी सड़कें। नहीं, सड़कें खुलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि समाधान नहीं खुलना चाहिए, रास्ते, बात के रास्ते भी खुलने चाहिए और सड़क भी खुलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब ये अन्नदाता है, मानिए। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और मैं कहता हूँ शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। वो जिंदा नहीं है लेकिन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और मेरा नारा जिंदाबाद।